अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आप सभी का आर्ट ऑफ कुकिंग यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके साथ खीर की एक ऐसी ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसमें हम एक ऐसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करेंगे जिससे खीर बिल्कुल गाढ़ी और क्रीमी बन के तैयार होगी। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी और बिल्कुल बाजार जैसी खीर आज हम अपने किचन में बनाकर तैयार करेंगे। तो रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है। तो चलें आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस खीर को बनाने के लिए यहाँ पे कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे रखा है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 लीटर दूध। फुल फैट दूध यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो डब्बे वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस दूध में मीडियम फ्लेम पे एक बॉयल आने देंगे। तो दूध में बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर। अगर आप इलायची पाउडर ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह पे 4 से 5 छोटी इलायची तोड़ के भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ इलायची पाउडर ऐड करने के बाद दूध को तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। तो जब तक दूध यहाँ पे बॉयल हो रहा है उतनी देर तक हम चावलों को बॉयल कर लेंगे। तो यहाँ दूसरी तरफ मैंने 7 से 8 चम्मच चावलों को आधा घंटा पहले भिगोकर रख दिया था। ये जो चम्मच यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ इसी चम्मच से नाप के मैंने चावलों को यहाँ पे लिया है। तो अब ये जो पानी इसमें मौजूद है इसे हम रिमूव कर देंगे। अब इन चावलों को हमने बॉयल करना है। तो यहाँ पे मैंने एक सॉस पैन ले लिया है। ये सारे चावल हम इस सॉस पैन में डाल देंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे 1.5 गिलास पानी। पानी ऐड करने के बाद अब इस सॉस पैन को चूल्हे पे रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे इन चावलों को इतना पकाएंगे कि इसका ये सारा पानी ड्राई हो जाए और चावल भी अच्छे से पक जाएं। तो यहाँ चावलों को पकते हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब जैसे ये बाकी का थोड़ा बहुत जो पानी है ये भी खुश्क हो जाएगा तो फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। अब इन चावलों को हम एक साइड पे रखेंगे। अब जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे वो है रस। यहाँ पे मैंने 5 से 6 रस लिए हैं जिन्हें हम इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे। अब इन सारी चीजों को हमने ग्राइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडर जग लिया है। सबसे पहले इसमें डालेंगे राइस जिनको हमने बॉयल किया था। फिर इसमें ऐड करेंगे रस शामिल करने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे 2 गिलास दूध। अब इन सारी चीजों को इतना ब्लेंड करेंगे कि इनका पेस्ट बन जाए। अब यहाँ मुझे दूध को रखे हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब जो रस और चावल हमने ग्राइंड किए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ मैंने हैंड विस्क के साथ इन सारी चीजों को मिक्स किया है। अच्छे से इन सारी चीजों को मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली वगैरह ना बने। तो चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे कि मुसलसल चम्मच को चलाते हुए इस दूध को इतना पकाएंगे कि ये हल्का सा गाढ़ा हो जाए। तो जैसे ही दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 कप चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब चीनी ऐड करने के बाद इस खीर को हम इतना पकाएंगे कि ये बिल्कुल गाढ़ी हो जाए। तकरीबन 15 से 20 मिनट मीडियम फ्लेम पे हमने इसे पकाना है। और यहाँ आपने इस बात का ख्याल रखना है कि मुसलसल आपने इस खीर में चम्मच को चलाते रहना है वरना ये नीचे लग जाएगी। तो अब आप यहाँ पे देखें कि खीर में गाढ़े गाढ़े से बबल्स नजर आने लग गए हैं। तो जब बस इस तरह से खीर में बबल्स नजर आने लग जाए तो आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। इसका मतलब है कि हमारी खीर पककर बिल्कुल तैयार है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इस खीर को एक डिश में निकाल लूंगी। तो खीर को डिश में निकालने के बाद अब हम इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से बादाम लिए थे, उनको मैंने इस तरह से मोटा मोटा कूट लिया है, ये मैं इसके ऊपर डालूंगी। फिर इस पर डालेंगे काजू, उनको भी मैंने इस तरह से मोटा मोटा कूट लिया था। और आखिर में मैं इस पर डालूंगी पिस्ते। सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने मोटा मोटा कूट के इसके ऊपर डाला है। आप चाहें तो अपनी मर्जी का कोई भी ड्राई फ्रूट इस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस खीर को हम रूम टेम्परेचर पे पहले ठंडा करेंगे और फिर इसे फ्रिज में तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए रखेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। तो खीर को अच्छे से ठंडा करने के बाद अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो देखिए कितनी गाढ़ी, क्रीमी और मजेदार ये खीर बन के तैयार हुई है। तो रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी ये खीर की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर दें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।